साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है, चुनाव नजदीक है। सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और वोटों को रिझाने में लगे हैं। तो हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद हैं दनकौर से, हरीश जी की माता जी यहाँ से दनकौर से प्रत्याशी हैं, रोशनी देवी जी पहले भी चेयरमैन रह चुकी हैं कस्बे की। तो हरीश जी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और इनके समर्थक दावा भी कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी। तो हरीश जी, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, क्या मुद्दे, किन मुद्दों के आधार पे आप समर्थन मांग रहे हैं? अब चुनावों में ज़्यादा समय रह नहीं गया, 2-4 दिन का समय बचा है, तो आप क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर आप लोगों से समर्थन मांग रहे हैं? सभी मेरे मतदाताओं को मेरा नमस्कार, आदाब। मैं मतदाताओं के बीच में एक ही बात लेकर मैं रोजाना जा रहा हूं। जो मेरा पिछला कार्यकाल था माता जी का, उसमें जो मैंने कार्य किए थे, सबसे मेन मुद्दा मेरा सफाई व्यवस्था का था, जिसमें मैं अपने साथ कार्यालय से 2 जमादार लेकर चलता था अपने साथ और एक क्लर्क को लेकर चलता था। सुबह 7 बजे ही 11 वार्डों में घूमता था, जब सफाई व्यवस्था देखता था। जहाँ कोई व्यक्ति मुझे मिलता था रास्ते में या कोई जनमानस कोई किसी प्रकार की कोई समस्या लेकर मेरे पास आता था, तो मैं क्लर्क से उन्हें नोट कराता था। 7 बजे से मैं 9 बजे तक सारे कस्बे के अंदर घूमता था। जहाँ भी मुझे जो समस्याएं मुझे मिलती थी, जो समय पर उसी समय निस्तारण हो जाती थी, उसे वहीं निस्तारित कराता था। अगर कोई अन्य समस्याएं जो ऑफिस से संबंधित होती थी, उसे मैं क्लर्क को नोट कराता था, जिसे मैं सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचता था। 10 बजे पहुंचने के बाद जितनी भी समस्याएं हमें सुबह मिलती थी, उन सभी समस्याओं का मैं निस्तारण ऑफिस पहुंचने के बाद करता था। उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं बार बार जनता के बीच जा रहा हूं, उन्हीं बातों को लेकर मैं बार बार जनता से यही अपील कर रहा हूं, अगर आपको फिर दोबारा वैसा ही विकास चाहिए जो मैंने अपने पिछले कार्यकाल में किया है और जो मैंने आपके बीच में रहकर जो काम किए हैं, वही कार्य आपको दोबारा कराने हैं, तो मुझे जिताने के लिए आप वोट करें। यही बात मैं बार बार हर मतदाता से बोल रहा हूँ। आप यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं, आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन रह चुकी हैं राजवती जी। उनके समर्थन में यहाँ विधायक जी, एमएलसी, सांसद और जिला प्रभारी और एमएलसी पूरी टीम लगी है और जिले की भी टीम लगी है। तो आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, मैं तो एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरे साथ ना कोई बड़ा नेता है और ना ही मेरे साथ कोई ज्यादा ही बड़े कोई लोग लगे हुए हैं। मेरे साथ तो मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे बीच में तो गरीब जनता लगी हुई है। मेरी जनता ही मेरी सपोर्टर है, वो ही मेरी वोट मांग रही है, वो ही मेरे लिए सपोर्ट कर रही है, वो ही लोग मुझे जिताने के लिए वोट कर रहे हैं। मुझे ना तो किसी विशेष नेता की जरूरत है। मैंने तो जनता के बीच में जाके काम किए हैं। उन कामों के आधार पर मेरी जनता मेरी नेता है। मेरी जनता, जिन लोगों के मैं बीच गया हूं, अपनी बातें मैंने रखी हैं, वही मेरे सपोर्टर हैं, वही मेरे वोटर हैं, वही मेरे लिए जीत की अपील कर रहे हैं सबसे ज्यादा कर। मैं तो बस हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं तो गरीब व्यक्ति हूं। पहले जैसे मैंने सेवा करी थी आप लोगों की 5 साल, वही सेवा मैं आगे को आप चाहते हो तो मुझे दोबारा चुने, मैं ऐसी सेवा पहले करूंगा जैसी सेवा मैंने पहले की थी। अच्छा, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं दनकौर कस्बे में, तो लोगों का आपको रेस्पॉन्स, जन समर्थन कैसा मिल रहा है? जन समर्थन की जो बात है, जिस भी मोहल्ले या कस्बे में जा रहा हूँ, लोग यही बोलते हैं कि आपका जो पिछला कार्यकाल था हमें बहुत अच्छा लगा। मैं उसी आधार पर उनसे वोट के लिए अपील कर रहा हूँ और मैंने तो झोली फैला रखी है। इस तरीके से मैं तो झोली फैला के सबके सामने खड़ा हो जाता हूँ। भाई जी, आप लोगों से क्या अपील करेंगे? आपका चुनाव नज़दीक है, 11 तारीख अभी नज़दीक है, तो 11 तारीख में चुनाव होने वाला। दनकौर में बड़ा कांटे का चुनाव चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, विधायक जी, एमएलसी, और भी आज शमसुद्दीन राइन आ रहे हैं बसपा के, यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा, बड़े बड़े यहाँ धनड्डे लोगों चुनाव में लगे हुए हैं, बड़े बड़ा पैसा वो लोग खर्च कर रहे हैं। मैं तो एक फकीर आदमी हूँ। मैंने तो झोली फैला रखी है कि मुझे आप वोट भी दें, नोट भी दें, सपोर्ट भी करें और धनबली के बराबर चुनाव लड़ने के मुझे साहस भी दें। उसी आधार पर मैंने तो झोली फैला के फकीर वाली झोली फैला रखी है। सभी से मैं तो यही अपील करूंगा, सभी लोग मेरे लिए जो मुझे चुनाव लड़ा रहे, चंदा करके, जनता के पैसे से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उसी पैसे उन्हीं के आधार पर मैं वोट मांग रहा हूँ। मैंने तो झोली फैला रखी है कि सभी लोग मेरे लिए वोट करें, सपोर्ट करें, नोट और मुझे पैसे से मदद करें। जो पैसा आप लोगों के चुनाव में लग रहा है, वही मैं आपके काम करके आपके द्वारा चुकाऊंगा। सारे 5 साल आपकी सेवा करूंगा और मैं यही अपील करता हूँ कि आप मुझे वोट, नोट, सपोर्ट दोनों तीनों चीजों से मुझे समर्थन करें। अच्छा हरीश जी, लास्ट सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप
कह रहे हो कि मैं झोली फैलाकर वोट मांग रहा हूँ, और दनकौर में और भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, और पैसे का भी खासा इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में, और सभी को दिखाई भी दे रहा है स्पष्ट। तो आप उन प्रत्याशियों के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। ये तो देखिए, आप कस्बे के अंदर घूम रहे हैं सैफी जी, आप पहले भी आप कई बार आ चुके हैं कस्बे के अंदर। ये तो आपको जनता सीधे सीधे जवाब देगी कि मैं किस तरीके से मुझे सपोर्ट मिल रही है जनता की। पैसे से भी वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरी घर घर जाकर वही लोग वोट मांग रहे हैं। जहां तक मैं जा पा रहा हूं वहां जा रहा हूं, जहां मैं नहीं जा पा रहा हूं मेरी जनता मेरी खुद जा जाके मेरे लिए वोट मांग रही है। मैं तो जनता ही मेरी वोट मांग रही है, मेरी जनता ही जनता मेरी जनार्दन है। मैं तो फिर भी जनता से यही करूंगा, मेरे लिए आप सपोर्ट करें, घर घर जाके वोट मांगे। जहां तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, मेरे सपोर्टर मेरे वोटर आप ही लोग मेरे लिए वोट मांगे। मैं ये हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं, मुझे विजय बनाए। जिस तरीके से मैंने पिछले 5 साल में आपकी सेवा करी, मैं फिर 5 साल आपकी सेवा इसी तरीके से करता रहूंगा। मैं तो फकीर आदमी, झोली फैला रखी है, जो आप में इसमें डालना सब लोग डाल दें, मैं तो उसके लिए आपसे विनती कर रहा हूँ। आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे हरीश जी की माताजी रोशनी देवी यहाँ पर चेयरमैन रह चुकी हैं। हरीश जी का कहना है कि मैंने तो झोली फैला रखी है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, मुझे तो चुनाव भी जनता लड़ा रही है, पैसा भी जनता दे रही है, तो मैं अगर इस चुनाव में जीता तो काम भी जनता के लिए करूंगा। तो साथियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ये यूट्यूब चैनल 50,000 सब्सक्राइबर पार हो चुका है। आप सभी के सहयोग से आपको निकाय चुनाव की पूरी जानकारी दी जा रही है। दादरी, दनकौर, बिलासपुर सभी जगह हम पहुंच रहे हैं, कल ककोड़ भी पहुंचे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।